Good morning, all of you. Today we will learn about chapter 14 Civics, Democracy in India, Independence, India, and the Working of Political Institutions. स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली के बारे में आज इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे. We learn in the previous chapters about the different institutions to government and administers the countries that have been described in the Indian constitutions. In this chapter, we shall try and understanding how democratic political development in India at the ground level after independence. How was the economic and foreign policy of the country formulated and how was it executed? What were the experience and needed of people living in different regions of India? We shall try to understanding the democratic system that was introduced and development in India after independence for the following events. हम इस चैप्टर में देखो, पिछले चैप्टर्स में हमने आपको डेमोक्रेसी मतलब इंस्टीट्यूशंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स के वर्क्स यानी पावर्स आदि के बारे में आपको समझाया था. इस चैप्टर्स में हम आपको जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में सिस्टम में चेंज हुआ या हमारे सोशल या इकोनॉमिक जो चेंजेस हुआ, जिससे हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी, किस प्रकार से हमने डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट्स को जो है बनाया और क्या क्या हमारे पास चैलेंज थे, उसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताएंगे. फर्स्ट हमारा था जो चैलेंज के रूप में द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952, यानी पहले बार हमारे देश में जो चुनाव हुआ. An important challenge before the countries was to conduct the first general election according to the new constitutions in order to ensure the success and stability of Indian democracy. जैसे कि हमने बताया कि हमारा जो अडॉप्टिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशंस कब हो गया था 1950 को, लेकिन हमारा फर्स्ट जो इलेक्शन जो है हुआ था वो 1952 को हुआ. इस समय हमें सबसे पहले तो काम करना था जो एडल्ट इंडियन थे, चाहे मैन हो या वुमेन्स हो, उन्हें राइट टू वोट का अधिकार दिया और उनको जो है प्रिपेयर किया गया कि किस प्रकार से हमारा इलेक्शन होगा. ये हमारी सबसे बड़ी समस्या थी. तो उसे प्रिपेयर करने या हमारे अरेंजमेंट करना हमारे जो इलेक्शन कमीशन थे उनके लिए बहुत ही दिक्कत था. ये हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. इसके अलावा हमारे कंट्रीज़ जो है ज़्यादातर विलेजर कंट्रीज़ थे और इलेक्शन में कभी वो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे. ऐसे में विलेजर क्षेत्रों में पोलिंग बूथ जो है बनाना एक बहुत बड़ी समस्या थी. इसके थर्ड जो हमारा है, जो हमारे अधिकांश पॉपुलेटी 5% पीपल्स जो थे है ना, पॉपुलेशन जो था इलिटरेट था, मतलब हम अशिक्षित था. ऐसे में उन्हें हम कैंडिडेट के बारे में या उनको प्रिपेयर हम कैसे करें जो है इलेक्शन के बारे में, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी. तो इन सब समस्याओं को हमारे जो इलेक्शन कमीशन थे और हमारे देश के जो पॉपुलेशन थे उसको किस प्रकार से हमने इलेक्शन करवाया, उसके बारे में हम आगे आपको बताते हैं. फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. सबसे पहले तो सिस्टम में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को जो है राइट वोट दिया गया, जिसमें सिटीजन से अर्बन जो भी हो उनको दिया गया. इसके अलावा सेकंड हमारा किया गया द गवर्नमेंट सेटअप पोलिंग बूथ इन जो है रूरल एरिया में जो है पोलिंग बूथ स्थापित किया गया. द इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो है किया गया और इसमें लोकसभा जो है इलेक्शन के लिए जो है किया गया. सबसे पहले लोकसभा इलेक्शन किया गया. एट टोटल ऑफ 70 करोड़ वोटर्स जो है रजिस्टर्ड हुए, जिसमें से इलेक्शन में 85% जो है इलिटरेट थे, मतलब अशिक्षित थे. तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ा, अलग से जो है बैलेट बॉक्स बनाया गया. उनके पर कैंडिडेट के हिसाब से बैलेट बॉक्स बनाया गया और उसमें उसे सिंबल भी दिया गया, मतलब चुनाव चिन्ह भी दिया गया, ताकि जो इलिटरेट जो पीपल्स थे वो अपना सिंबल्स देख के अपने कैंडिडेट को क्या कर सके, जो है इलेक्टेड कर सके. हमारे कंट्री में जो है
12,14,000 पोलिंग बूथ का जो है निर्माण किया गया। इसका हमें क्या जो है इवेंट्स मिला या इंसिडेंट्स मिला, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये जो कुछ इंसिडेंट्स थे वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। क्या है कि सबसे पहले जो पोलिंग बूथ जो बनाए गए उसमें उस समय रिलीजन्स से या मेल फीमेल की जो है डिफरेंस उस समय हमारे कंट्री में बहुत था। तो उसके लिए क्या किया, जो वुमेंस थे उनके लिए अलग से पोलिंग बूथ बनाए गए, और वहाँ जो है ऑब्जर्वर भी जो है वुमेंस रखे गए, और जो है ऑफिसर्स भी वुमेंस रखे गए। इस प्रकार से पोलिंग बूथ बनाया गया। अजमेर में एक जो है इवेंट्स हुआ, क्या हुआ कि एक महिलाएं जो है उस समय क्या था, पर्दा प्रथा था, तो उसको पूरे बुर्का से ढककर आई, और केवल उसकी फिंगर्स जो थे वो ओपन थे, और उसी से वोट उसने दिया। उसके बाद क्या हुआ, विलेजर जो थे उसने भी बढ़ चढ़कर इसमें क्या किया, हिस्सा लिया। कैसे हिस्सा लिया कि जो है वे लोग दूर दूर से असम आदि से ट्रेवल किए पुलिंग बूथ तक, और रात को जो है नाचते गाते मतलब सिंगिंग और करते हुए वो पुलिंग बूथ तक पहुँचे। उसके बाद एक और इवेंट्स यह हुआ कि लोग जो है अब उनके पास सबसे बड़ी ये थी उस समय कि जो लोग जो है इतने ज़्यादा लिखे पढ़े नहीं थे, इसलिए उनके पास समस्या थी कि वो किसे लीडर बनाए चुने। तो उन्होंने कॉक को जो है क्या किया, लड़ाया, और उससे जो विजयी हुए, जो पार्टी जो है विजय हुआ, उसको उन्होंने वोट देने की जो है परंपराएं बनाई। तो इस प्रकार से हमारे देश में जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ 1952 वो सक्सेसफुल रहा। लगभग 45% से भी ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, और जो है महिलाएं 40% रहीं, और जो है 45% पुरुष रहे। इस प्रकार से 74% लोगों ने हमारे इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट किया, और अपने लीडर के रूप में जो कांग्रेस के जो लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसको उन्होंने चुना। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कांग्रेस को बहुत सालों तक भी जो है लगभग इस प्रकार के इलेक्शन में सक्सेस भी मिला। तो हमारा जो सक्सेस इलेक्शन में हुआ वो हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। टुडेस इतना।